दप वर बस हेड़ जेड़ी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सपदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। अपने कल 17वीं गाथा पूर्ण हुई और 17वीं गाथा पूर्ण होने के बाद जो लास्ट में फुट नोट है, बहुत ही सुंदर प्रकरण यहाँ पे दिया है समझने के लिए। तो कल अपन ने बात की थी कि इस पर अकेले मुझे चर्चा नहीं करनी, हम सब मिलके इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो जी। आप में से किसी ने यदि इसको पढ़ा, इसका स्वाध्याय किया, तो पहले आपकी ओर से क्या बात आप रखते हैं, अपनी बात रखो कि यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकरण है, ये अपन को समझने का है। बोलिए। जो भी कहना चाहें प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। कोई भी आप चाहें। बोलिए। दीदी मैं बोलता हूँ पहले। तो जीव और पुद्गल भिन्न है, राग जीव में नहीं है। राग पर के लक्ष्य से होते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको जीव का नहीं कहा। भाव कर्म में होते हैं। जब जीव पर का लक्ष्य करता है तो भाव में इष्टनिष्ठ के होने से राग और द्वेष होते हैं, तो राग जीव का नहीं है। और निश्चय से हम देखें तो जीव तो शुद्ध है, हमेशा गायक है, तो राग राग का उसमें बिल्कुल अभाव है। और यहाँ कहा कि 10वें गुण स्थान तक राग है। ये तो पर्याय की स्थिति है कि पर्याय जीव में पर्याय होती है हमेशा, उत्पाद व्यय। तो 10वें गुण स्थान तक बहुत बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता, बुद्धिपूर्वक का राग 10वें गुण स्थान तक होता है। इसलिए राग को जड़ सिद्ध किया और पुद्गल के परिणाम में ज्ञान नहीं है, अचेतन है, इसलिए पुद्गल के परिणाम तो जीव के है ही नहीं। इतना ही सारांश है इसका मेरे ख्याल से। बढ़िया है। आपने चलो अभी औरों को सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हाँ जी। बोलिए। दीदी मैं कहूँ? कहिए जी। यहाँ मुख्यतः ये बात बताई जा रही है, जो रागादि भाव हो रहे हैं, सुख भाव और असुख भाव, उसकी तो विविधता तो अनेक प्रकार की है। ये तो समझ में आया कि शुभ राग और अशुभ राग अनंत और अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन यह मुख्यतः यह समझाया जा रहा है कि ये राग की उपस्थिति जो है, राग का जो संयोग है, वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। लेकिन जो राग की जो उत्पत्ति है, ये राग की उत्पत्ति का कारण जीव नहीं है। राग अपने स्वयं के कारण से, अपने स्वयं से उपादान से, स्वयं के सट कारक से उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है कि राग की सत्ता भिन्न है, जीव की सत्ता भिन्न है। राग और जीव का सानिध्य जो है वो 10वें गुण स्थान तक है। लेकिन यह भिन्नता का भान करा के हमें ये भेद ज्ञान से हमें यह बताना है कि ये जीव तो हमेशा राग से भिन्न ही है। इस तरह यहाँ वेद जीव की दृष्टि कराई जा रही है। यहाँ भिन्नता कहने का मतलब यही है कि ये राग जीव का नहीं है, ये राग पुद्गल का है। मतलब ये पुद्गल के आश्रय से होने वाले विकारी परिस्थिति संयोग में उत्पन्न होती है।
उसमें जीव का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से यहाँ बताया कि ऐसी भिन्नता का भाव भाषण करके, चाहे सराग दशा हो, चाहे शुभ राग दशा हो या अशुभ राग दशा हो, ये राग दशा से भिन्न ये भगवान आत्मा की दृष्टि कर से ये जीव को सम्यक दर्शन होता है, और इससे ही जीव को अनुभूति होती है। और ये अनुभूति जब होती है तो ये राग से भिन्न होकर ही होती है। तो राग को जब भिन्न इस तरह से जानेंगे तो ये अनुभूति करने के लिए ये सरलता रहेगी, क्योंकि ये जीव का पाठ नहीं है। इस तरह की बात मैं समझा हूँ। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? दीदी मैं ट्राई करूंगी, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने 1-2 मिस भी किया है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। कि जब हम अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, भूल आपको बरमति भायो। जब मैं मेरा स्वरूप ही नहीं जानती हूँ तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय को मैं मिला जुला कर एक में करके मेरा जो स्वरूप नहीं है उसमें मैं मिल जाती हूँ, एकत्व करती हूँ। इसीलिए ये संसार दशा में भ्रमण होता है। जो पुद्गल है उसे पुद्गल नहीं जानकर मेरा जीव में मिलाकर संयोग में एकत्व करके अगेन नए कर्म उपार्जित करके ये भ्रमण होता है, जिसका स्वरूप में भान न होके राग जो कि पुद्गल है वो मैं बच्चों वगैरह में अपनत्व करके एकत्व करके ज्यादा करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। अच्छा है, बढ़िया। जय चंद। आपने कोशिश की, बहुत अच्छा। बताइए। इसको कल ईमानदारी से स्वाध्याय किसने किया? किसने तैयारी की, थोड़ा समझने की कोशिश की? बोलिए। और कौन? मैंने थोड़ा किया था जी। बहुत अच्छा। और कोई कहने जा रहा है क्या? नहीं तो फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कला बहन तो अभी आई नहीं है। सुधा मेहता जी बोलेंगे, जिन्होंने इसको स्वाध्याय किया और जिन्होंने अपना कुछ मंतव्य बनाया, वो बोले। बोलो। मैं बोलती हूँ दीदी हाँ बोलिए। कि यहाँ पर है वस्तु स्वरूप का दर्शन करवाया है हमको। जो राग है वो जीव में नहीं है, वो पुद्गल का परिणाम है, और अनुभूति होती है वो जीव के आश्रय से होती है, पुद्गल के आश्रय से नहीं होती। जब राग जीव से अलग जानते हैं, हम मानते हैं, तभी हमको अनुभूति हो सकती है। अच्छा। मेन तो वस्तु स्वरूप का ध्यान करवाया है। अच्छा है। मंजू बहन जी, आप बोलोगे? दीदी मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन इतना बता रही हूँ, राग तो पुद्गल का है और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, जीव में नहीं होता है, इसलिए वह जीव का नहीं है। और राग से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा। ज्योत्सना मैम आप बोलेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। देखो ये क्या है, ये अपने मुमुक्षु समाज की देन है कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम ये कहते हैं कि राग जीव में नहीं, जीव का नहीं, है ना, जीव पुद्गल का है। मुझे मालूम था कि सब लोग ऐसा ही कहने वाले हैं,
इसलिए अपन ने इसकी चर्चा न करके आपसे सुनने का भाव इसीलिए व्यक्त किया। देखो कितने गुप्त रहस्य होते हैं। अभी इसमें एक लाइन पड़ी है जिससे कि आपको स्यादवाद शैली घटित करनी है सदा हमेशा। आप सही ट्रैक पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, आपको स्यादवाद अनेकांत लगाना पड़ेगा। आप बराबर ऐसा बोल रहे हो कि एक कह रहे हैं, एक बार कह रहे हैं जीव में होता है, फिर एक बार अपन कह रहे हैं जीव में नहीं होता। तो ये दो जीव न्यारे न्यारे खड़े हो गए। आप कहाँ कब किस जीव की बात कर रहे हो ये आपको स्पष्ट करना होगा। देखो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। शुभ राग असंख्य प्रकार का है तथा अशुभ राग के भी असंख्य प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं। वह सब जीव के नहीं, वो सब जीव के नहीं है। अब किस जीव के नहीं है, किस जीव के नहीं है? तो तीन तरह से जीव का वर्णन आता है, तीन प्रकार से। अब ये समझना पड़ेगा कि किस जीव की बात चल रही है। एक प्रमाण का द्रव्य जीव, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, और एक जो ज्ञान जानता है ना, इसको भी जीव कहते हैं। जीव को जानना चाहिए, तो ये ज्ञान को भी जीव संज्ञा से कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार से डायरेक्ट जीव शब्द लिखा होगा, आत्मा लिखा होगा। कोई विद्वान अपने को पढ़ा रहे होंगे तो आत्मा कह रहे होंगे या जीव कह रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं वह सब जीव के नहीं। तो कौन से जीव के नहीं? प्रमाण का द्रव्य जीव के ही नहीं है, कि दृष्टि का विषय जीव के नहीं है। त्रिकाली कौन से ध्रुव, जीव? त्रिकाली ध्रुव के नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परिपूर्ण वस्तु नहीं है। समझ में आया? अभी देखना, अब अगली लाइन देखो क्या कह रहे हैं। ऐसे तो अब यहीं पे पूरा स्यादवाद है। ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है, ऐसे तो 10वें गुण स्थान। अब जब पहली बात में ही अपन ने सीधे साइड कर दिया कि जीव में राग नहीं है, तो 10वें गुण स्थान तक राग का किस में है? 10वें गुण स्थान प्रमाण के जीव के द्रव्य में। ऐसा ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है। सुनना, अब तक जो पढ़ाई कर रखी है मे भी आपको उल्टी लगे। ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है, और जो वस्तु है ना वो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत है। वस्तु तो सदा द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद है। हाँ जी। वस्तु में तो कभी भेद रूप होती नहीं, वस्तु खंड खंड तो कभी होती नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के भेद ज्ञान देख लेता है, परंतु उसमें वस्तु में तो भेद नहीं दिखते। द्रव्य गुण पर्याय कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है, और यहाँ कहा कि राग जीव को नहीं है। अब इस वाली बात में पूरा मर्म है। हाँ जी। ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है, तो कहाँ है राग? पर्याय। जीव में ही है, जीव हाँ। की पर्याय में है। हाँ जी। उत्पाद व द्रव्यात्मक सत होता है। उत्पाद व द्रव्य के कथनचित भेद है, और कथनचित उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु है, अभेद है। अब सुनना कि अभेद वस्तु में प्रयोजनवश उत्पाद व ध्रुव के भेद की करके और उत्पाद व को गौड़ किया और ध्रुवंश को मुख्य किया। क्या बोला? प्रयोजन से मुख्यता गौड़ता की व्यवस्था है, अभाव की व्यवस्था नहीं है।
राग परिणति में है। क्या कह रहे हैं, ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक राग है, और यहाँ कहा कि राग जीव को नहीं है। देखो, अब टोन देखो, बात करने का तरीका देखो, यहाँ सिद्धि हो रही है कि जीव में राग है, और यहाँ तो कहा है कि यहाँ कहा है कि राग जीव को नहीं है। अब बात आ रही है, क्यों कह रहे हैं, अब ये प्रयोजन से कह रहे हैं। क्या बोला, वस्तु अपेक्षा नहीं कह रहे। वस्तु अपेक्षा देखोगे तो राग जीव का ही है, आप धड़ल्ले से बोलो, घबराना नहीं। जीव राग, वो राग जीव में ही है, जीव की पर्याय है, जीव में ही होता है। लेकिन प्रयोजन साधेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि जीव के स्वरूप में राग है ही नहीं। प्रमाण की स्थापना, और यदि प्रमाण की स्थापना नहीं है तो प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। क्या बोला, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। अब जब प्रमाण से ही ग्रहित नहीं है तो अंश कहाँ देखोगे, पहले से ही स्टार्टिंग से ही अंश देख रहे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जीव के स्वरूप में, अब ध्रुव अंश को यदि हम मुख्य करते हैं तो वहां तो सचमुच में राग नहीं है, किंतु पर्याय में भी राग नहीं है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो पर्याय में राग की स्वीकृति, इसका नाम है अनेकांतमयी वस्तु आपको ज्ञान में। इसका अर्थ है कि हमको स्वरूप का बोध है। इसका अर्थ है कि हम मुख्य गौड़ कर सकते हैं, तो हम गौड़ करके बात कर रहे हैं, अभाव करके बात नहीं कर रहे। इतनी सावधानी चाहिए, क्योंकि जीव के स्वरूप में राग है ही नहीं, किंतु स्वरूप की दृष्टि करने पर जो अनुभूति होती है उसमें भी राग का अभाव है। स्वरूप की दृष्टि करने पर, निश्चय को प्रधान करके देखने पर, अभी पर्यार्थिक न से देखोगे तो राग दिखेगा, प्रमाण से देखोगे तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत दिखेगा। द्रव्य प्लस राग दोनों दिखेंगे प्रमाण से देखोगे तो, और पर्यार्थिक न से देखोगे तो राग दिखेगा अकेला, और ध्रुव गौड़ है वो मुख्य राग। परंतु गजब की बात यह है कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि न तो पर्यार्थिक न से होती है और न प्रमाण से होती है। तो हम अपना प्रयोजन साधने के लिए प्रमाण और पर्यार्थिक चक्षु को बंद करके हम निश्चय न के एंगल से वस्तु को देख रहे हैं। तब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जीव में राग नहीं। समझ में आ रही है, उसमें भी राग का अभाव है। 10वें गुण स्थान में राग है, ऐसा कहकर पर्याय की स्थिति का भी ज्ञान कराया है। 10वें गुण स्थान तक राग कहाँ पर है, कोई पुद्गल में है क्या राग, नहीं, जीव की पर्याय में ही। बुद्धिपूर्वक का स्थान तक राग विद्यमान है, राग की सत्ता विद्यमान है, परंतु प्रमाण के द्रव्य में है, और जिसका मुझे आश्रय करना है वहां नहीं है, वो राग से न्यारा है। ये प्रयोजन साधने की बात है, और प्रयोजन साधने पर उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत ये टूटता नहीं है, खंड खंड नहीं हो जाता। अकेला मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था है जिनागम में, खंड करने की व्यवस्था नहीं। कल कितनी गजब की बात आई थी, अगर एक सिंगल वन पर्याय को वर्तमान की एक पर्याय में इतना घोटाला है कि वर्तमान की एक पर्याय को यदि पर से जाने, पर के कारण जाने, तो उस एक काल के लिए, एक समय के लिए वो खंड पड़ जाता है।
एक समय के लिए वो चारित्र गुण क्या कर रहा था? ब्लैंक। शब्दों से ज्ञान हुआ, ज्ञान से ज्ञान नहीं हुआ, शब्दों से ज्ञान हुआ, तो एक समय के लिए ज्ञान की पर्याय हो गई ब्लैंक। हाँ जी। तो ब्लैंक हो पुद्गल गई, टूट पुद्गल गई, आ गया। त्रिकालीपना नहीं रहा। हम्म, ऐसे ही यहाँ राग विद्यमान है, लेकिन हम अपना प्रयोजन साध कर उस राग को गौड़ किया है। क्या बोला? राग का अभाव नहीं किया, राग की सत्ता की अस्वीकारता नहीं है, स्वीकार है। आज एक बहुत सुंदर चर्चा आई कि द्रव्यार्थिक न पर्यार्थिक न, या निश्चय कहो या व्यवहार न कहो, दोनों अपनी अपनी विवक्षा से हमारे ज्ञान में जयवंत है। क्या बोला? वस्तु अनेकांतमयी है ना, तो उसके अनेक अंत हमारे ज्ञान में जयवंत हैं। दोनों विवक्षाएं हमारे ज्ञान में सिद्ध हैं, परंतु हम मुख्यतः गौड़ता से काम कर रहे हैं। क्या कहा? ऐसा कहकर पर्याय की स्थिति का ज्ञान कराया। द्रव्यार्थिक न भी सम्यक दृष्टि को होते और पर्यार्थिक न भी सम्यक दृष्टि को होता, निश्चय न भी सम्यक दृष्टि को होता और व्यवहार न भी सम्यक दृष्टि को होता। दोनों न सम्यक ज्ञान के अंश हैं। पर्याय का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है और द्रव्य का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रही है? पर्याय रूप अपने को अनुभव करना अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, लेकिन पर्याय का ज्ञान होना तो सम्यक ज्ञान। फर्क पड़ा दोनों बातों में थोड़ा सा? बहुत सुंदर दीदी। पर्याय का ज्ञान होना तो सम्यक ज्ञान है, लेकिन पर्याय जितना ही अपने को जानना ये अज्ञान। ठीक है, मिथ्या ज्ञान। हाँ, ऐसा कहकर पर्याय की स्थिति का ज्ञान कराया, परंतु यहाँ तो पर्याय की स्थिति की बात है। वस्तु स्वरूप कैसा है वह कहकर वस्तु की दृष्टि कराई है। वस्तु की दृष्टि कराने के लिए कह रहे हैं कि राग जड़ में है, तो राग को जड़ में नहीं मान लेना। उद्गल के परिणाम है, अचेतन है। क्यों? ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। क्या बोला? अच्छा, राग जीव में नहीं होता, जीव में नहीं होता, कहाँ होता, कहाँ होता? तो इसको वस्तु की दृष्टि कराने के लिए राग जड़ में होता है, जड़ का है राग। क्यों? तुमने अनादि से शाश्वत देव नहीं देखा, इसलिए वो राग को अत्यंत गौड़ करने के लिए राग जड़ में है। वस्तु की दृष्टि कराने के लिए राग जड़ में है, उद्गल के परिणाम है, अचेतन है, इनमें चेतनता नहीं है, इसलिए वे जीव में नहीं है, जीव के नहीं है। क्या बोला? ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म। अध्यात्म की दृष्टि होने पर आगम खंडित नहीं होता। क्या बोला? जी दीदी। आगम अपनी जगह स्टैंड रहता है। आप आगम को खंडित करके अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। आगम की विवक्षा अपनी जगह एकदम स्टैंड है। और यहाँ क्या कितनी गजब की बात कह रहे हैं, वस्तु यह कहकर, वस्तु स्वरूप कैसा है वह कहकर वस्तु की दृष्टि कराई है, इसलिए राग जड़ में है, पुद्गल के परिणाम है, अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं है, इसलिए वे जीव के नहीं है, जीव में नहीं है, इसलिए ये काम कराया गया है। ये सुपरलेटिव डिग्री का अध्यात्म है। जीव के आश्रय से अनुभूति होती है और वह राग से भिन्न होकर होती है। अच्छा सुनो, यदि राग होए नहीं तो राग से भिन्न होने की जरूरत क्या पड़ रही है? हाँ जी। क्या जरूरत पड़ रही है?
हाँ जी। और समझ में आ रहा है? दो हम्म। पार्टी नहीं खड़ी हों तो फिर भेद ज्ञान किसके बीच में करोगे? बोलो, ठीक बात। ये दो पार्टी नहीं खड़ी हों तो भेद ज्ञान किसके बीच में करो? एक ही पार्टी है, राग है ही नहीं, एक ही पार्टी खड़ी है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये राग से भिन्न होकर होती है, तो राग की सत्ता स्वीकार है ना, तब तो राग से भिन्न होकर होती है। हाँ जी। तो वो राग को इतना इतना ज्ञान में, क्योंकि अनादि से वो राग उपादेय है और भगवान आत्मा को जाना ही नहीं। भगवान आत्मा गौड़ नहीं है अनादि से, जाना नहीं, जाना ही नहीं, अपने को राग नहीं रूप जाना। ही अपने को जाना। हाँ जी। तो बार बार कहता है अब राग, अच्छा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, फिर राग, फिर राग, फिर राग। तो कह रहे हैं सुन, राग पुद्गल का है, जीव में है ही नहीं, वो अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं है। तू तो द्रव्य दृष्टि कर, तो जब वो द्रव्य दृष्टि कर रहा है तो कैसे करेगा? राग से भिन्न होकर, कि राग को बिना स्वीकार करे अकेले ही वहां पे त्रिकाली ध्रुव है, बस अकेला। भिन्न बोलो, कर। भिन्न होकर। हम्म, अब लॉजिक दे रहे हैं, यदि राग जीव का हो अर्थात त्रिकाली ध्रुव में हो तो वो भिन्न नहीं होगा। स्वभाव का हो गया थे। हाँ, अब ये लॉजिक दिए जा रहे हैं। क्यों? राग में ज्ञान नहीं, ज्ञान से शून्य है, ऐसा अपन दृष्टांत देते हैं। मौसमी कई बीज है लेकिन बीज का स्वरूप अलग है, वो कड़वा है। उसी क्षेत्र में, उसी प्रदेश में रहने वाला मौसमी का जो एक रेशा है वो बहुत मीठा है। इसका मतलब उन दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, वो भिन्न भिन्न है। तो वो किसको देख के बोलेगा न्यारा है? बीज को देख के तो बोलेगा मौसमी का रस बीज के साथ होने पर भी न्यारा है। ऐसे हाँ ही जी। जीव में, प्रमाण के जीव में राग होने पर भी वो राग जीव से न्यारा है। जीव जैसा नेचर नहीं है उसका। जैसे मौसमी के रेशे का नेचर मिठासमयी है, ऐसे बीज तो उसका कड़वा है। हाँ जी। ऐसे ही भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, तो वही राग तो दुख स्वरूप है। हाँ जी। भगवान आत्मा शाश्वत है, राग तो क्षणिक है। भगवान आत्मा ध्रुव है, तो राग तो अध्रुव है। देखो दोनों की नहीं, कोई सिमिट्री नहीं है। एक समय इसलिए का तू रहा। राग से भिन्न होकर अर्थात राग से भिन्न अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार कर। तो भगवान आत्मा हूं ये कौन स्वीकार करेगा? वो पर्याय तो स्वीकार करेगी ना। ज्ञान की पहले। कौन स्वीकार करेगा? पर्याय स्वीकार करेगी। और पर्याय के स्वीकार करने पर अज्ञान मूढ़ देश का अभाव हो जाएगा स्वतः, और उससे रिलेटेड कर्म का अभाव हो जाएगा स्वतः, और उसी से रिलेटेड रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे स्वतः। हाँ जी। ये काम सब हो जाएंगे। बहुत सुंदर समझ है आ जी। गई बात? हाँ जी। ऐसा। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसे तो का क्या मतलब है? 10वें गुण स्थान तक राग है, इसका क्या अर्थ है? जीव अब में राग की सत्ता की स्वीकृति करा रहे हैं। और त्रिकाली ध्रुव में राग नहीं है, ये वस्तु की दृष्टि करा रहे हैं। सो आपको परिपूर्ण बात ख्याल में रहना चाहिए। समझ आ गई बात? जी ये दीदी। तो बोलते ही नहीं कि 10वें गुण स्थान तक राग है, और फिर नीचे कह रहे हैं कि राग से भिन्न होकर। ये महत्वपूर्ण बात है, ये लिख लेना। प्रयोजन साधने के लिए आगम से अध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अनादि से, देखो जैसे अनादि से वो जीव एकांती है, पर्याय पर्याय को स्वीकार किया है। वो यहाँ पर भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव यहाँ पर मौजूद है, वो तो उसको पता ही नहीं।
गौड़ नहीं है, पता नहीं। और अगर ऐसी ही गलती यहाँ हो जाए क्या कि हम ध्रुव को स्वीकार करें तो भी एकांत है, पर्याय तो हमें स्वीकार ही नहीं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को स्वीकार करते हुए फिर पर्याय को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करा के प्रयोजन की सिद्धि कराई है। प्रयोजन सदने पर भी वहां पर पूरा प्रमाण मौजूद है। क्या बोला? रत्नत्र कहाँ प्रकट होंगे? पर्याय में प्रकट हो। पर्याय में। क्या में प्रकट होंगे? अभाव किसका होगा? किसी का नहीं। हाँ, ये अभाव नहीं होगा किसी का, पर्याय का परिणमन हो जाएगा। मिथ्यात्व से सम्यक की ओर चली जाएंगी तीनों पर्याय। अभाव नहीं किसी का होगा। और शब्द ये बोल ले जाएंगे कि उसमें राग का अभाव है। समझ आ रही बात? बहुत द्रव्य दृष्टि से बोलेंगे, द्रव्य की दृष्टि होने पर बोलेंगे। इसलिए हमारे को अनेकांतमयी वस्तु ख्याल में रहना चाहिए। ये तो अध्यात्म के अतिरेक में कह देते हैं सीधे सीधे राग जड़ का है, उसके हेतु दे देते हैं जड़ का। और जीव का कहे तो उसको जड़ का बोलकर हेतु दे देते हैं कि तू द्रव्य दृष्टि कर। वो राग को देखने से तेरा काम नहीं सधेगा, लेकिन वो सचमुच में राग को जड़ का ही समझ ले तो फिर ये वापस से एकांत हो जाएगा। ऐसा राग जड़ का थोड़ी है स्पर्श रसगंध वर्णमयी। समझ आ गई बात? हाँ जी। इसलिए अपन को बहुत सावधानी से किसी प्रकार का अपनी परिणति में एकांत ना हो, व्यवस्थित वस्तु स्वरूप को समझ के फिर आप खूब जोर शोर से बोलो कि राग मेरा स्वरूप नहीं, मेरे में राग नहीं। इससे हमारे वस्तु स्वरूप की सिद्धि होगी। राग का लक्ष्य करने से तो अनादि से ये रुली रहा है। ऐसा मतलब जितने जोर शोर से राग के अभाव के गीत गाते हैं उतने ही जोर शोर से राग की सत्ता की स्वीकृति भी सम्यक ज्ञान का ही अंश है, ये समझना। मिथ्यात्व तो तब होता है, अज्ञान तो तब होता है कि जब हमें पूरा वस्तु स्वरूप पता नहीं हो और हम अकेले राग को ही जीव माने, तो मिथ्यात्व होता है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा अपने को करनी थी। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत सुंदर दीदी। चलो आगे पढ़ें। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 18। अब अधर्म द्रव्य को कहते हैं। क्रम से बात अपनी चली आ रही है। पहले 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का स्वरूप कहा, फिर उद्गल का स्वरूप कहा, उद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों की बात आई, उसके बाद धर्म द्रव्य की चर्चा और अब अधर्म द्रव्य की चर्चा। आचार्य देव बहुत ही युक्ति से काम हमारे को करवा रहे हैं। यहाँ पर भी चर्चा करेंगे अधर्म द्रव्य की, परंतु फिर से कहेंगे सिद्ध भगवान के स्वरूप और हमारे स्वरूप की मैचिंग फिर से कराएंगे यहाँ पर, है ना। बहुत सुंदर शब्द है आगे। हाँ जी दीदी, धर्म द्रव्य के बारे में मुझे एक जो विकल्प चला और विकल्प का समाधान भी हुआ, जस्ट शेयर करने की इच्छा है। हाँ, अभी कर बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ऐसे चला रहा है, वो जानता है कि पुद्गल की पर्याय पुद्गल की हो रही है। अपनी अपनी उपादान शक्ति से, अपनी क्रियावती शक्ति से गाड़ी जा रही है। देखिए, मैंने ब्रेक दबाई तो गाड़ी रुक गई, मैंने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी चली। और लेकिन यहाँ धर्म द्रव्य तो निमित्त है। इस प्रकार की ये बात बोलता है, बात समझता है। और वही जीव है, ये नील आर्मस्ट्रांग है,
वो चंद्रमा पे जाता है और ये भाव करता है कि मैं 5 फुट चलूं, तो 5 फुट की जगह है वो 25 फुट चल जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है तो 5 फुट की। तो यहाँ धर्म द्रव्य भी उसे गति करने में निमित्त है, लेकिन यहाँ उसे ये भान होता है कि मेरी इच्छा से काम नहीं होता, मेरी इच्छा के कारण मैं इच्छा 5 फुट की करता हूँ तो मैं 50 फुट चलता हूँ, क्योंकि ऐसी व्यवस्था वहाँ है। तो इस तरह से यहाँ ऐसा भाव भाषण हो जाता है कि इच्छा से काम नहीं होता, काम तो अपनी उपादानगत योग्यता से होता है, और दोनों जगह कार चलाने में और चंद्रमा में वो करने में यहाँ तो धर्म द्रव्य ही निमित्त है। इस प्रकार की कुछ बात समझ में आई। तो हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात विचार की है आपने, लेकिन अभी यहाँ पे फिर सावधानी की बात है। क्या सावधानी की बात है? कि जैसे गाड़ी चलाई, है ना, तो अब सुनना कि गाड़ी चलने पर या गाड़ी चलाने पर यहाँ जीव और शरीर दोनों का एक क्षेत्रावकाश संबंध है। गाड़ी चलाने का भाव जीव में हुआ है, गाड़ी चलाने का भाव शरीर में नहीं हुआ है ना। दूसरी बात, पहली बात एक क्षेत्रावकाश संबंध है जीव और पुद्गल का। नंबर दूसरी बात कि गाड़ी चलाने का परिणाम या चंद्रमा पर मूव होने का परिणाम जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहाँ अभेद रूप से मेरा गमन नहीं, यहाँ जीव का क्षेत्रांतर जो हो रहा है वो न्यारा है, और शरीर का जो क्षेत्रांतर हो रहा है वो न्यारा है, और गाड़ी का जो क्षेत्रांतर हो रहा है वो न्यारा है। तीन चीज न्यारी न्यारी हैं, और उन तीनों में धर्म द्रव्य निमित्त। क्या बोला? समझ आ गई बात? गाड़ी का जो क्षेत्रांतर हुआ वो न्यारा, शरीर का क्षेत्रांतर न्यार, जीव और पुद्गलों को। तीनों भिन्न पदार्थ हैं तो तीनों का अलग अलग हाँ, काम है। जीव का क्षेत्रांतर अलग, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त, और जीव के साथ में ही एक क्षेत्राव का संबंध जिस शरीर का है, उस शरीर का क्षेत्रांतर न्यारा है, भले ही वो एक जैसा दिख रहा है अपन को, एक काल में दिख रहा है। ये सावधानी चाहिए। बहुत सुंदर दीदी, बहुत पॉइंट समझ सूक्ष्म में है। आया? और जो आपने पॉइंट उठाया है ना, वो तो बहुत बनी बनाई बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो जो परिणाम है गमन करने का परिणाम वो निमित्त है, और जहां उतना गमन करने का परिणाम नहीं भी है तो भी गमन अधिक हो रहा है ना। तो धर्मास्ति काय की सत्ता वहां पर सिद्ध हो रही है। जो आपने अपना विचार रखा वो एकदम बढ़िया है, पर वहां सावधानी ये रखनी है कि हम असमान जाति द्रव्य पर्याय से कथन कर सकते हैं, कथन करने में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमको समझना ये है कि जीव न्यारा, शरीर न्यारा और गाड़ी न्यारी, और भाव जीव में हुआ है, न शरीर में हुआ, न गाड़ी में। जीव में ही तो परिणाम है गमन करने का, शरीर में तो परिणाम ही नहीं है, गाड़ी को भी परिणाम नहीं है, फिर भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है। क्या कहा प्रदीप भाई? बात पकड़ में आई आपको? गमन करने का भाव अकेले बड़ा जीव में ही तो हो रहा है, शरीर में कहाँ हो रहा है गमन का भाव? सच्ची बात गाड़ी में कहाँ हो रहा है गमन करने है। का भाव? फिर भी वो उनके क्षेत्रांतर हो रहे हैं, गमनादि हो रहे हैं। ऐसा जी देखो गाथा अर्थ नहीं, अपन ने गाथा ही नहीं पढ़ी अभी। ठाड़ जुड़ाड़ अधम्मो उगल जीवाड़ ठाड़ सहयारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताड़ेव सोधरई।
छाया निमित जो गमन पूर्वक स्वयं ठहरे पथिक, जो पथिक को अधर्म त्यों ठहरने में निमित्त पुद्गल और जीव को। गाथा स्थिति युक्त, देखो एक एक शब्द में इतनी गंभीरता होती है। स्थिति युक्त पुद्गल और जीव को, ऐसा नहीं कहा कि जो स्थिर होना चाहे, जो रुकना चाहे, गमन करते हुए जो रुकना चाहे, उनको धर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है, ऐसा नहीं कहा। क्यों? रुकने की चाह और चलने की चाह जीव में होती है, पुद्गलों में चाह होती ही नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? स्थिति युक्त। पहले कैसे थे? गमन युक्त। गमन युक्त पुद्गल, स्थिति युक्त पुद्गल, स्थिति युक्त जीव, है ना। स्थिति में सहकारी कारण। अब ये अलग बात है कि जीव में परिणाम हो रहा है, और जैसा इन्होंने कहा कि परिणाम एक कोइंसिडेंस है, एक काल प्रत्याशक्ति है। उसी समय जीव का क्षेत्रांतर होना, उसी समय परिणाम होना, उसी समय अधर्म द्रव्य का निमित्त बनना, ये सब एक काल प्रत्याशक्ति है। परंतु कोई कार्य किसी के कारण नहीं हो रहा। स्थिति युक्त उद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता। जैसे वो स्थिति युक्त का अर्थ क्या है? युक्त जब कहते हैं जो स्थिति उसमें है, यहाँ तो स्थिति नहीं है, यहाँ तो चल रहा है वो। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थिति युक्त, जैसे अभी अपनी देर से चर्चा चल रही ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत युक्त, तो तीनों इसमें है, उत्पाद ध्रुव तीनों है, युक्त मैंने जिसमें है। अब मतलब जिसकी परिणति में स्थित होने की योग्यता डेवलप हुई है, वो स्थिति से युक्त है। अब पुद्गल, पुद्गल द्रव्य और उसकी पर्याय में स्थिति, रुकना, वो स्थिति युक्त है पुद्गल। इसी प्रकार जीव, त्रिकाली ध्रुव, उसकी परिणति में भाव आया क्या कि अब मैं रुकूं, तो ये स्थिति युक्त, और वो ठहर भी गया वहीं पे। इसका नाम है स्थिति युक्त, उससे संयुक्त, ऐसा। स्थिति युक्त पुद्गल, ये जो मोबाइल अभी रखा है ना, इसकी पुद्गल की पर्याय में जो क्रियावती शक्ति है ना, शक्ति, उस शक्ति का जो उत्पाद वह है ना, वो कैसा हो रहा है? स्थिति 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 स्थिति, रुक 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 रुक, इसको बोलते हैं स्थिति युक्त। ये इसकी पर्याय में अभी जो परिणमन है वो स्थिति युक्त है। पर ये तो रुका हुआ है अभी ना, मोबाइल तो रुका हुआ है अभी एक जगह। गमन युक्त है, एक जगह रुका है ना, तो ये स्थिति युक्त है अभी। इसका जो उत्पाद वह है ना, जो क्रियावती शक्ति है ना, उस शक्ति की व्यक्ति अभी कैसी है? स्थिति रूप। और फिर ये गमन होगा तो कैसी स्थिति, क्या है? अस्थिति बोलो या गमन युक्त बोलो। पर यहाँ जैसे बताया कि यात्री है, यात्री तो चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर्याय का ज्ञान करा रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं कि जो यात्री
गमन करता है, और गमन करते हुए अब वो स्थिति युक्त होने जा रहा है। तो गमन का व्यय और और स्थिति स्थिति का का, उत्पाद। हाँ ये ठीक है। हाँ, गमन का व्यय, स्थिति का स्थिति का उत्पाद। उत्पाद। तो उसमें निमित्त कौन बन रहा है? ये लौकिक एग्जाम्पल दिया है हाँ जी। लोक व्यवहार का, कि वो पेड़ की छाया उसको निमित्त बन गई, परंतु पेड़ ने या पेड़ की छाया ने हाँ उसको बल जोरी से रोका नहीं है। स्वयं स्थिति युक्त होते हुए पुद्गल और जीव को, क्या बोला? तो वो इस जब रुक जाएगा तब वो स्थिति युक्त स्थिति कहलाएगी। अब और तब नहीं, एक ही काल में, एक ही काल में। पहले रुका, बाद में अधर्म द्रव्य निमित्त, ऐसा नहीं। इधर स्थिति युक्त हुआ, उधर अधर्म द्रव्य निमित्त। निमित्त तो एक ही काल में लागू पड़ेंगे ना, पहले और बाद में थोड़ी। एक काल में, पर जब गमन कर रहा है हाँ, तब अधर्म, करेंगे चर्चा, उस समय तो हाँ धर्म। है ना। अभी समय अपना पूरा हुआ है, कल अपन यहीं से चर्चा वापस करेंगे। तब तक आप सब विचार करना, ठीक है। हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, जय 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 में। सभी को। जय हो। जय जिनेन्द्र।